जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, बताइएगा। साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, पश्चिम चंपारण हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है मिताली राज्य किस खेल से संबंधित है। बताइएगा साथियों, मिताली राज्य जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्रिकेट के खेल से। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था। चलिए साथियों बताइएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा साथियों कि बंगाल का विभाजन होता है आपके 1905 में। ऑप्शन यहाँ पर क्या है साथियों, तो आप लोग का सी जो है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है आपका सी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का सी सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा 1942 में। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो कोटोपैक्सी जो है ये कहाँ पर स्थित है साथियों, तो आप याद रख लीजिएगा, कोटोपैक्सी जो है ये इक्वेडोर में है। यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इक्वेडोर में होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इनको प्रश्न को याद कर लेंगे और बताइएगा कि सौर मंडल का सबसे यहाँ पर बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों, बृहस्पति ग्रह हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि नाना साहब की उपाधि जो है ना किसको दिया गया है। चलिए साथियों बताइएगा, नाना साहब की उपाधि किससे दी गई है। तो नाना साहब की उपाधि दी गई है साथियों बालाजी बाजीराव को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है आपका, बालाजी बाजीराव को नाना साहब की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन आता है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। चलिए साथियों बताएंगे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। तो आप याद रख लीजिएगा कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है आपके देहरादून में। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का बी सही जवाब है साथियों, देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि त्रिशूल क्या है। बताइए आप सभी लोग कि त्रिशूल जो है ये क्या है। तो त्रिशूल जो है साथियों ये क्या है, तो आप याद रख लीजिएगा, त्रिशूल एक मिसाइल है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, मिसाइल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि गुरु नानक का जन्म जो है साथियों कहाँ हुआ था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो याद रख लीजिएगा कि गुरु नानक का जन्म होता है ननकाना साहिब पाकिस्तान में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि बंदुआ बांध बिहार के किस शहर में स्थित है। बताइए, बंदुआ बांध बिहार के किस शहर में स्थित है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, ये बांका शहर में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका, यहाँ पे बांका शहर में स्थित है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि काल निर्णय क्या है। बताइए साथियों, काल निर्णय क्या है। तो काल निर्णय जो है साथियों ये आपके कैलेंडर है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, कैलेंडर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोग का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है साथियों ये कब मनाया जाता है।
चलिए आंसर लगाइएगा। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको फ्री PDF चाहिए रिविजन के लिए तो आप जरूर बताइएगा कमेंट में। और बताइए साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है 8 अप्रैल को। यहाँ पर ऑप्शन आप सभी लोग का 20 सही जवाब हो जाएंगे साथियों, 8 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो गारो पहाड़ी जो है साथियों ये आपके मेघालय में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका, मेघालय में स्थित है साथियों, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि विद्या शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे। बताइए साथियों विद्या शक्ति वंश के संस्थापक थे। तो विद्या शक्ति वंश के संस्थापक थे आपके कौन, तो काकतीय है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है कि साबुन के जलीय घोल का स्वभाव कैसा होता है। तो साबुन के जलीय घोल का जो है स्वभाव कैसा होता है, तो आप याद रख लीजिएगा साथियों ये आपके क्षारीय होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, क्षारीय होते हैं साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों का कि पोलियो किसके कारण होता है। चलिए साथियों बताइएगा पोलियो जो है ये किसके कारण होता है। तो पोलियो जो है साथियों ये आपके विषाणु के कारण होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, विषाणु के कारण पोलियो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। आपका क्वेश्चन है कि ओजोन के क्षय का कारण है। चलिए बताइएगा साथियों कि ओजोन के क्षय के कारण क्या होगा। तो ओजोन के क्षय का कारण जो है साथियों क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन साथियों यहाँ पर आप सभी लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर साथियों आप सभी लोग सी कीजिएगा, CFC हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व संबंध रखता है। बताइए आप सभी लोग कि परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व संबंध रखता है किससे। तो आप साथियों याद रख लीजिएगा ये आपके डी ब्लॉक से रखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका 20 सही जवाब दिए गए हैं, डी ब्लॉक से रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि कार्य करने की दर को साथियों क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को साथियों यहाँ पर हम सभी लोग शक्ति कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, शक्ति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है साथियों कि समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती है। तो याद रखिएगा साथियों समूह जो है ये आपके 18 में होते हैं। ठीक है 18 में होते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे 18 में। चलिए आगे देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है आप सभी लोगों का और क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि सामान्य अम्ल की उपस्थिति में यहाँ पे क्या है, तो फैलोफथलीन का रंग होता है। तो सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फैलोफथलीन का जो रंग होता है साथियों ये रंगहीन होता है। यहाँ पे आप सभी लोग का बी दिए गए हैं सही जवाब, रंगहीन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का ओजोन परत में छेद के लिए कौन से गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। चलिए साथियों बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका कि ओजोन परत में छेद के लिए कौन सा यहाँ पे गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो याद रख लीजिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पर साथियों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। चलिए बताइएगा साथियों विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो याद रख लीजिएगा वोल्ट मीटर का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, वोल्ट मीटर। चलिए आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आप सभी लोगों का और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का कि रौलेट कानून किस वर्ष जो है ना पारित किया गया था। बताइए साथियों रौलेट कानून जो है ये किस वर्ष पारित किए गए थे। तो आप याद रख लीजिएगा कि रौलेट कानून जो है ये पारित होता है 1919 में। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का डी सही जवाब है साथियों, 1919 में रौलेट कानून पास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, चलिए यहाँ पे आंसर लगाइएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कितने अनुच्छेद हैं। तो संविधान सभा में साथियों मूल रूप से आपको पता होगा कि 395 अनुच्छेद थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं तो 470 साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे, 470 अभी वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग। क्वेश्चन है कि कीट बक्षी पौधे प्रायः उस भूमि में उगते हैं जिसमें कमी होती है।
तो कीट भक्षी पौधे प्रायः उस भूमि में साथियों उगते हैं जिसमें जो है ना नाइट्रोजन की कमी होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नाइट्रोजन की कमी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। चलिए बताइएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण से होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है साथियों ये CO2 के कारण होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, CO2 के कारण। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक मूल SI मात्रक नहीं है। बताइए साथियों, निम्न में से कौन एक मूल SI मात्रक नहीं है। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों, न्यूटन जो है ये SI मात्रक नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है, न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे। बताइए राजेंद्र प्रथम जो है साथियों ये किसके पुत्र थे। तो आप याद रखिएगा ये राज प्रथम के पुत्र थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, राजराज प्रथम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। तो बृहत हिमालय में क्या है, एक ठंडा रेगिस्तान हो जाएंगे। तो बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान जो है साथियों यहाँ पर हो जाएंगे लद्दाख। ऑप्शन ए आपका सही जवाब यहाँ पर लद्दाख होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आप सभी लोगों का कि पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। साथियों याद रख लीजिएगा ये शास्त्रीय संगीत से रखते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, शास्त्रीय संगीत से। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत का संविधान जो है ना ये कब लागू हुआ था। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। बताइए साथियों, तो महात्मा गांधी जी को याद रख लीजिएगा, राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस कहे थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ यदि आपको रिवीजन के लिए PDF चाहिए तो साथियों आप कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।